तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की कांग्रेस को सलाह। चंडीगढ़ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुशासन की बात करने वाले भी इस पर अमल करें। अनुशासन उन पर भी लागू होना चाहिए, यह बात बीरेंद्र सिंह ने कही। नेता बड़ा है इसलिए छूट नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी कहा गया। और संगठन बनाते वक्त भेदभाव ना हो, बीरेंद्र सिंह ने इस बयान को दिया है। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को सलाह दी है, संगठन बनाते वक्त भेदभाव ना हो। अनुशासन की जो बात कर रहे हैं वो अनुशासन खुद में भी लाएं, खुद भी उस पर अमल करें। अनुशासन उन पर भी लागू होना चाहिए, ये बात बीरेंद्र सिंह की ओर से कही गई है। ये बड़ा बयान है बीरेंद्र सिंह का और प्रभारी से वो अपील करते हुए नजर आए हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, जहां पर बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि आप जल्द से जल्द संगठन बनाइए, सिफारिश इसमें नहीं होनी चाहिए। अनुशासन की जो बात कर रहे हैं, अनुशासन सब पर लागू होना चाहिए। संगठन जब बने तो उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बातें बीरेंद्र सिंह की ओर से कही गई हैं। संगठन बनाते वक्त भेदभाव ना हो। बीरेंद्र सिंह ने प्रभारी से अपील की है कि संगठन का जल्द से जल्द आप निर्माण करें, आप जल्द से जल्द संगठन बनाएं। प्रभारी से वो ये अपील करते हुए नजर आए। साथ में वो ये भी कहते हुए दिखे कि सिफारिश नहीं होनी चाहिए। अनुशासन की बात करने वाले भी इस पर अमल करें। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को सलाह देते हुए ये बात कही है। तो नेता कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब पर लागू होना चाहिए। नेता बड़ा है इसलिए उसको किसी तरह की छूट नहीं होनी चाहिए। संगठन बनाते वक्त भेदभाव नहीं होना चाहिए। बीरेंद्र सिंह ने इस बात को भी कहा है। ये बयान है बीरेंद्र सिंह का। प्रभारी से वो अपील करते हुए भी नजर आए, कांग्रेस को सलाह देते हुए भी दिखे कि अनुशासन की जो बात कर रहे हैं, अनुशासन की बात करने वाले उस पर खुद भी अमल करें। अनुशासन उन पर भी लागू होना चाहिए। बीरेंद्र सिंह ने इस बात को कहा। संगठन के निर्माण की बात उन्होंने की, अपील की कि जल्द से जल्द और संगठन का निर्माण हो जिसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिफारिश नहीं चलनी चाहिए। अनुशासन की बात हो रही, आप मेहरबानी करके अनुशासन की जो बात करते हैं उन पे भी लगाएं। ये किसी की छूट नहीं होती कि बड़ा नेता है तो उसको सब कुछ माफ है, छोटे को सजा दो, बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करूंगा अगर ऐसा हुआ। ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ कांग्रेस को अगर मजबूत करना है, और कांग्रेस की मजबूती भी इस बात में है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों का विश्वास खो दिया। और विश्वास इसलिए खो दिया कि हमारे समाज को बांटने की कोशिश की। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ समझ के सोच के जो फैसला किया है, उस फैसले को हम ठीक मान के आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ यही है कि संगठन अगर रहेगा, संगठन बनेगा और संगठन भी निष्पक्ष बनेगा तो कांग्रेस बढ़ेगी। और इंतजार करते रहे कि 6 महीने में बढ़ेगा, साल में बढ़ेगा, तो उतनी कमजोरी भी आएगी। इसलिए जिन्होंने कहा अभी कि संगठन हमारा निचले स्तर तक बने, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का बहुत अच्छा संगठन है। बिल्कुल गलत है। आप मैंने देखा बीजेपी का तो सिर्फ यानी ड्रामा है वो, मैंने अंदर से उनके अध्यक्ष से उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई अध्यक्ष जी ये आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो हर पेपर का पन्ना प्रमुख कितने बनेंगे? कहने लगा चौधरी साहब 3.25 लाख। मैंने कहा ये तो कागजों पे बने होंगे। कहने लगे कागजों पे हैं, मैं भी मानता हूँ, वो खुद मान रहे थे। कहने लगे इनमें से अगर 10% भी सही बने तो मेरे 30,000 हो गए। तो वो तो 30,000 में खुश है और बताते हैं 3.25 लाख। तो इसलिए उस संगठन से। तो बीरेंद्र सिंह को आप सुन रहे हैं। आज संगठन को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही हैं और साथ ही साथ कांग्रेस को वो खुद ये सलाह देते हुए नजर आए कि अनुशासन की जो भी यहां बात कर रहा है, अनुशासन सब पर लागू होना चाहिए। नेता बड़ा अगर है और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो,
अनुशासन सभी पर लागू हो, ये बात वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं। तो राव नरेंद्र आज अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे और उस दौरान सभी अपनी अपनी बातों को रख रहे थे और उसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के इस तरह की बातों को कहते हुए नजर आए, जिसमें वो अपनी ही पार्टी को सलाह दे रहे हैं। अनुशासन की बात करने वाले अनुशासन पर भी अमल करें, संगठन का निर्माण जल्द से जल्द हो, संगठन में भेदभाव ना हो, ये तमाम बातें उन्होंने ये बातें कही हैं।